छठा सबक मुगलों से लड़ाई। बच्चों, अब तक शिवाजी महाराज के बारे में हम देख चुके हैं कि शिवाजी महाराज आदिल शाही से कामयाब मुकाबला करते आए थे, लेकिन स्वराज की तोसी करते हुए मुगलों से लड़ाई यकीनी थी। शिवाजी महाराज ने इस मुश्किल पर भी काबू पा लिया। इन्होंने मुगलों से अपने किले और इलाके दोनों दोबारा हासिल किए, अपनी ताजपोशी करवाई, जुनूबी भारत की मुहिम संभाली। इस सबक में हम इन तमाम वाक़यात की मालूमात हासिल करेंगे। शाइस्ता खां का हमला। फरवरी 1660 में शाइस्ता खां अहमदनगर से पूना पहुंचे। उन्होंने अपनी फौज के जरिए आसपास के इलाकों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। चाकन के किले का मुहासरा कर लिया। चाकन के किले के किलेदार फिरंगोजी नरसाला ने इनकी फौज की ज़बरदस्त मजम्मत की, लेकिन आखिरकार शाइस्ता खां ने चाकन का किला फतेह कर लिया। शिवाजी महाराज का बचपन पूना के जिस लाल महल में गुजरा था, इसी महल में शाइस्ता खां डेरा जमाए बैठ गए। यहीं से इन्होंने आसपास के इलाकों से बेपनाह दौलत हासिल की। वो 2 बरस गुजर गए, लेकिन शाइस्ता खां ने लाल महल से हटने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। इसका असर आवाम की कुव्वत बर्दाश्त पर पड़ना फितरी अम्र था। ऐसी सूरत हाल में शिवाजी महाराज ने बड़ी हिम्मत और बेबाकी के इक़दाम उठाए। शिवाजी महाराज ने अपनी क़यादत में तौर पर लाल महल पर छापा मारने का मंसूबा तैयार किया। इस मंसूबे के मुताबिक 18 अप्रैल सन 1663 को शिवाजी महाराज ने रात के वक्त अपने चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ लाल महल पर छापा मारा। इस हमले में शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने पूना छोड़कर औरंगाबाद में क़याम किया। इस वाक़े की वजह से औरंगज़ेब शाइस्ता खां से नाराज़ हो गए। इन्होंने शाइस्ता खां को सूबा बंगाल की तरफ रवाना कर दिया। शाइस्ता खां का कामयाब हमले का आवाम पर भी असर पड़ा। शिवाजी महाराज के कारनामों पर आवाम का भरोसा और ज़्यादा और मुस्तहकम हो गया। हम देखेंगे सूरत पर हमला। शाइस्ता खां ने 3 बरस में स्वराज का बहुत सा इलाका तबाह कर दिया था, लेकिन इस नुकसान की तलाफी करना ज़रूरी था। इसलिए मुगलों को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक मंसूबा तैयार किया। मुगलों के कब्जे का सूरत एक मशहूर तिजारती मरकज़ और बंदरगाह था। यहाँ अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और विलिंदीज़ियों के गोदाम थे। बादशाह को इस शहर से बहुत से महसूल मिलता था। यह शहर माशी एतबार से नहायत खुशहाल था, इसलिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। सूरत के सूबेदार इनायत खां शिवाजी महाराज के हमले की मजम्मत ना कर सके और आम लोगों को तकलीफ ना देते हुए उन्होंने सूरत से बेपनाह दौलत हासिल की। इनकी ये मुहिम कामयाब रही, जिसकी वजह से शहंशाह औरंगज़ेब के विकार पर ज़रब लगी। जय सिंह का हमला। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मी से निपटने के लिए शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने तजुर्बेकार और अहम राजपूत सरदार मिर्जा राजे से जय सिंह को रवाना किया। वो पूना पहुंचे और इन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतों को मुत्तहिद और मुंतज़िम करने की कोशिश शुरू कर दी। गोवा और वसई के पुर्तगालियों, वेंगोर्ला के वेलेंदीज, सूरत के अंग्रेज़ और जंजीरा के सिद्दियों के सामने इन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहरी बेड़े की मुहिम छेड़ने की तजवीज़ रखी। इन्होंने शिवाजी महाराज से इनके किले फतेह करने का मंसूबा बनाया। स्वराज के मुख्तलिफ इलाकों में मुगल फ़ौजों को रवाना किया। इन्होंने स्वराज के इलाकों को बड़ा नुकसान पहुँचाया। शिवाजी महाराज ने मुगलों से मुकाबला करने की कोशिश की। मिर्ज़ा राजा जय सिंह और दिलेर सिंह ने पुरंदर के किले का मुहासिरा कर लिया। पुरंदर के किले के मुहासिरे के दौरान मुरार बाजी देशपांडे ने बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन इन्हें अपनी जान गंवाना पड़ी। हालात की संगीनी को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जय सिंह से बातचीत करने का फैसला किया। शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जय सिंह के दरमियान जून 1665 में एक मुआहिदा तय पाया, जिसे पुरंदर का मुआहिदा कहते हैं। इस मुआहिदे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और इनके आसपास की सालाना 4 लाख खून की आमदनी के इलाके दिए। इन्होंने आदिल शाह के खिलाफ मुगलों को मदद देने का यकीन भी दिलाया। शहंशाह औरंगज़ेब ने इस मुआहिदे को मंजूरी दी। आगरा से रिहाई। पुरंदर के मुआहिदे के बाद जय सिंह ने आदिल शाही के खिलाफ मुहिम शुरू की। शिवाजी महाराज ने इनकी मदद की, लेकिन ये मुहिम कामयाब ना हो सकी। ऐसे वक्त में जय सिंह और शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज के कुछ अरसे के लिए जुनूब की सियासत से दूर रखने की तदबीर सोची। इस ख्याल के तहत जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सामने शहंशाह औरंगज़ेब से मुलाकात के लिए दिल्ली जाने की तजवीज़ रखी। उन्होंने शिवाजी महाराज की हिफाजत की ज़मानत भी दी। तजवीज़ के मुताबिक शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकले। इनके साथ राजपुत्र संभाजी और चंद काबिले एतमाद जानिसार साथी भी थे। महाराज आगरा पहुंचे,
लेकिन शाही दरबार में शिवाजी महाराज को वो बेइज्जत नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद रखते थे। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद शहंशाह ने इन्हें नज़रबंद कर दिया। शिवाजी महाराज ने शहंशाह के इस अमल से खौफजदा होते हुए नज़रबंदी से निजात हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो बड़ी चालाकी से आगरा से रिहाई हासिल करके कुछ दिनों बाद सलामती के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए। आगरा से आते हुए इन्होंने संभाजी मथुरा में ठहरा दिया था। उन्हें खैर आफियत के साथ राजगढ़ पहुंचा दिया गया। सौराष्ट्र से शिवाजी महाराज की दूरी के ज़माने में जीजा माता और शिवाजी महाराज के मुआवनिन ने हुकूमत का कामकाज संभाल लिया। मुगलों से के खिलाफ जारहाना तेवर। शिवाजी महाराज अगरचे मुगलों से लड़ाई को टालना चाहते थे, लेकिन पुरिंदर के मुआहदे में मुगलों को सौंपे गए किले और इलाके वापस लेना इनका मकसद था। इस मकसद के हुसूल के लिए इन्होंने एक बड़ा और बेबाक मंसूबा बनाया। एक जानिब मुकम्मल तैयारी के साथ फौज भेजकर किले वापस लेना और दूसरी जानिब दक्कन में मुगलों के तहत इलाकों पर हमले करके इन्हें कमज़ोर करना। इस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने मुगलों के इलाके अहमदनगर और जुन्नेर पर हमला किए। उन्होंने एक के बाद एक सिंहगढ़, पुरिंदर, लोहगढ़, माहोली, करनाला और रोहिड़ा के किले दोबारा हासिल कर लिए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने दूसरी मर्तबा सूरत पर हमला किया। वहां से वापस लौटते हुए रास्ते में नासिक ज़िले के बनी डिडोरी के मुकाम पर मुगलों से इनकी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में इन्होंने मुगल सरदार दाऊद खान को शिकस्त दी। इसके बाद मोरोपंत पिंगले ने नासिक के करीब तिरंबकगढ़ को फतेह कर लिया। इस तरह शिवाजी महाराज को मुगलों के खिलाफ हमले मंसूबों में कामयाब मिलती चली गई। मुगलों के खिलाफ मुहिम में तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुज्जर वगैरह सरदारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तारीख नवसी कृष्णा जी संभासद ने इन मुहिम के तज़किरा इन लफ्ज़ों में किया है। 4 महीनों में 27 किले फतेह कर लिए, बड़ी शोहरत हासिल की। शिवाजी महाराज की ताजपोशी। मुसलसल 30 बरसों की मेहनत और कोशिशों से मराठों का सौराज का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ था, लेकिन शिवाजी महाराज को इस बात का एहसास हुआ कि सौराज का आज़ादाना और मुख्तार कुल वजूद को नुमाया करने के लिए सौराज की आवामी मकबूलियत और ख़ुद मुख्तारी ज़रूरी है। इस मकसद के तहत शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में 6 जून सन 1674 को पंडित गागा भट्ट के हाथों अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। रस्म ताजपोशी के बाद शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए। अपने आला इक़्तिदार की अलामत के तौर पर इन्होंने ताजपोशी के साल से एक नए दौर का आगाज़ करते हुए नया कैलेंडर शुरू किया। इस तरह वो एक नए सन के मौजिद बन गए। ताजपोशी की यादगार के तौर पर उन्होंने सोने का हुन और तांबे की शिवराई जैसे 2 खास सिक्के ढाले। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति कुंदा था। इसके बाद सरकारी कागजात पर क्षत्रिय कलावतीन श्री राजा शिवा छत्रपति लिखा जाने लगा। ताजपोशी के बाद इन्होंने फारसी अल्फाज के मुताबादिल संस्कृत अल्फाज पर मबनी एक लुगत तैयार करवाई। इसी को राज्य व्यवहार कोश सरकारी कामकाज की लुगत कहा जाता है। अहद वस्ता के भारत की तारीख में शिवाजी महाराज की ताजपोशी एक इनकलाबी वाक़या है। इस वाक़या की अहमियत बयान करते हुए सभासद कहता है, मराठा बादशाह छत्रपति बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद मुख्तसर सी मुद्दत में 24 सितंबर सन 1674 को शिवाजी महाराज ने तांत्रिक तरीके से निश्चिलपुरी गोसावी की रहनुमाई में ताजपोशी करवाई। भारत में इस वक्त 2 मजहबी रिवायतें वजूद में थी, एक वैदिक और दूसरी तांत्रिक। शिवाजी महाराज ने दोनों रिवायतों का एहतराम करते हुए दोनों तरीकों से अपनी ताजपोशी करवाई। भारत की मुहिम। ताजपोशी के तकरीबन 3 बरस बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने जुनूबी भारत की मुहिम की कमान संभाली। उन्होंने गोलकुंडा में कुतुब शाह से मुलाकात की और इनसे दोस्ताना मुआहदा किया। इसके बाद इन्होंने कर्नाटक में बेंगलोर और होसकोट, मौजूदा तमिलनाडु में जंजी और विल्लोर के किले के अलावा आदिल शाही के बाद दूसरे इलाके फतेह किए।
इनकी फ़ौजों ने इन इलाकों की आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मफ्तूहा इलाकों का कामकाज देखने के लिए इन्होंने रघुनाथ नारायण हनुमंते को नाज़िम आला मुकर्रर किया। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी मौजूदा तमिलनाडु में वाक़ तंजावर के हुक्मरान थे। शिवाजी महाराज ने इन्हें भी अपने स्वराज के कामों में शामिल करने की कोशिश की। वेंकोजी राजा के बाद तंजावर के राजा ने उलूम फ़नून की सरपरस्ती की। तंजावर की सरस्वती महल नामी कुतुब खाना दुनिया में मशहूर है। जनूबी भारत की मुहिम के दौरान तमिलनाडु के जिंजी किले को फतेह करके इसे स्वराज में शामिल करना आने वाले वक्तों में शिवाजी महाराज का एक अहम फैसला साबित हुआ। स्वराज के खात्मे के लिए शहंशाह औरंगज़ेब ने महाराष्ट्र में मुस्तकिल क़याम कर लिया था, इसलिए इस वक्त के छत्रपति राजा राम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। इन्होंने जनूबी भारत के जिंजी किले से ही स्वराज का काम काज अंजाम दिया। जनूबी भारत के गैर मामूली फतेह के मुख्तसर अरसे बाद 3 अप्रैल सन 1680 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का इंतकाल हो गया। अपनी उम्र की 6ठी दहाई में इनके इंतकाल से स्वराज को बहुत नुकसान पहुंचा। इनका इंतकाल के साथ ही एक शानदार अहद का खात्मा हो गया। बच्चों, तुम्हें करना ये है कि एक मर्तबा बगौर तवज्जो से अच्छे से सबक को पूरा पढ़ना है। सबक को पढ़ने के बाद मश्की सवालात हल करने की कोशिश करना है। ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।